चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो आपका लेक्चर नंबर 6। तो कल हम लोगों ने क्या क्या एनालिसिस किया था? हम लोगों ने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हमने ये भी बात की थी कि व्हाट इज द स्लोप। तो स्लोप को मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। अगर वो चारों चीज़ें आपको याद रहेंगी तो किसी भी ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा पढ़ना है अब हमें? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिखेंगे? UAM। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि UAM इन शॉर्ट बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए, ठीक है। तो देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं इसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हम लोग देखना चाहते हैं इसका। तो देखो, अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसमें हमें एक चीज याद रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ेगा यार? कि इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो v प्रोपोर्शनेट टू दिस, तो कैसी इक्वेशन आ रही है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। यानी ये चेंज नहीं होगा, ये एज ए सी काम करेगा, या ये जीरो रहेगा, तो ये टाइम पर डिपेंडेंसी शो करेगा। यानी v इज प्रोपोर्शनेट टू t, v इज प्रोपोर्शनेट टू t। या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, वो रिलेट कर रही है किस तरह की इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c, कह सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम इसको प्लॉट करें, यानी अगर हम इसको प्लॉट कर दें, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कैसा ग्राफ आएगा इसमें? स्ट्रेट लाइन। चलिए अब बना बना के उसको सोचते हैं, तो और कमेंट करेंगे। तो देखो, तो एक बात तो समझ में आ गया। अब हमें क्या समझ में आ गया? कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा? a होगा। यानी a इज इक्वल टू m। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन। अब हम यहां बना के देखते हैं। देखो, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और ये जीरो है, तो मैंने ऐसे लाइन बना दी। अब देखो, इसमें क्या बोलोगे? तो इसमें बोलोगे पहली चीज, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहली चीज, कैसे पता चला रेस्ट पर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। दूसरी बात क्या है? बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, देखो ऊपर जा रही है। और अगर हम यहां पे थीटा मान लें, तो टेन थीटा क्या है? यानी स्लोप कैसा है उसका? बोलो, स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक। तो इसका स्लोप अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे? तो इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप हम बोल सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। बताया था ना, ऑर्डिनेट बाई एब्सिसा। तो एक्चुअल में ये क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। तो अब तुम्हें क्या याद रखना है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है? ये अब ये यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट। तो कैसा है? देखो, यहां पे अगर मैं लाइन खींच दूं, यहां पे लाइन खींच दूं, यहां पे, तो देखो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, तो सबका क्या है? स्लोप कांस्टेंट। तो इसलिए इसका स्लोप भी कैसा है? कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने पहली चीज डिस्कस कर लिया, ये वाला ग्राफ हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका और ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। देखो, अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, ग्राफ सेकेंड। अब देखो, अगर हम सेकेंड ग्राफ की बात कर रहे हैं, सेकेंड ग्राफ यानी सेकेंड ग्राफ की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि वो हमारे पास इस तरह का मोशन है। देखो, ये v हो गया और ये t हो गया और ये जीरो, ठीक। अब मान लीजिए ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है,
ऐसे आ रहा है। अब देखो इसी को एक और तरह से बना देगा, इसी ग्राफ को इस तरह से और बना देता है, v और ये t, ये 0 और इसमें ऐसे बना देगा। ठीक है, ठीक। अब दोनों पे कमेंट करवाएगा। पहली चीज, इसमें पहली चीज क्या लिखोगे, स्लोप इज कांस्टेंट एंड निगेटिव। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने कल स्टडी किया है, निगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। दूसरी चीज को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली, क्या बोलेंगे बताओ, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड कहते हैं इसको। ठीक, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखो आप ये तभी होता है ब्रेक लगाया जा रहा है, तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे करते करते आपने क्या किया, इसको रोक दिया। तो क्या लिखेंगे, बॉडी कम टू रेस्ट, और बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पर आ गई। समझ रहे नहीं बात को। अब इसमें क्या है, तो इसमें भी यही हो रहा है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, वही चीज, स्लोप इज कांस्टेंट एंड निगेटिव। बिल्कुल सही है। क्यों है निगेटिव, तो ये वाला एंगल देखो, थीटा विच विल बी ग्रेटर देन 90, जब 90 से बढ़ जाएगा तो ये होगा, लेकिन 180 से छोटा ही है। नेक्स्ट क्या होगा, रिटार्डेड यूनिफॉर्मली, रिटार्डेड यूनिफॉर्मली। और क्या होगा बताओ, नेक्स्ट आपके पास होगा बॉडी नॉट कम टू रेस्ट। बॉडी किस पे नहीं आएगा, रेस्ट पर नहीं आएगा। बॉडी किस पे नहीं आने वाली है, रेस्ट पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दो ग्राफ समझ में आए। अब देखो इसका तीसरा केस देखते हैं, मैं तुम्हें सारे ग्राफ डिटेल में बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं थर्ड ग्राफ भी। देखो थर्ड ग्राफ क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड ग्राफ वो तुम्हें ऐसे दे देगा, v और ये t, तो कैसा आ जाएगा ग्राफ, ऐसे। अब बताओ ऐसा ग्राफ आ गया तो बताओ इसका स्लोप कितना है, बोलो स्लोप कितना है, तो आप लिखेंगे स्लोप इज 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर स्लोप 0 है तो क्या 0 हो गया, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो बताओ कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या लिखोगे, तो देयरफॉर फॉर दिस मोशन एक्सेलरेशन नॉट necessarily needed। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होगी तुम्हें। ठीक, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, आगे चले, आइए देखिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है इसमें, तो ये तीनों केसेस हो गए हमारे। अब देखो इसमें एक और बात समझते हैं। ये बात समझ में आ गया। हाँ, इसकी एक और खास बात, तो अब एक चीज तुम्हें याद रखना है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। डन, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, ये तीन केसेस हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करना है। ठीक है, अब देखो स्लोप चेकआउट कर दिया इसका। अब इसकी एक और चीज को हम एनालिसिस करना चाहते हैं। क्या, देखो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम देखना चाहते हैं ये क्या देता है हमें, इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए तो देखिए क्या है।
तो अगर हम एरिया की बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम एरिया की बात करें तो हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह से, ये V हो गया और ये T हो गया, ये ग्राफ, एक सिंपल ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे हमारे पास ग्राफ है। देन व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ? तो हम क्या करते हैं, जहां से ये खत्म होता है वहां से एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे, और टाइम एक्सिस और ये वाला जो प्लॉटिंग है ये जिस एरिया को कवर कर रहा है, तो किसको कवर कर रहा है, इस वाले एरिया को कवर कर रहा है, तो इसको हमें निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अगर इसको हमें निकालना है तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर हमें इसे निकालना है तो जाहिर सी बात है, अगर ये 0 है और ये B और ये दिस, तो ये बताओ यहां से यहां तक एक टाइम ही होगा ना, ये कोई टाइम तो होगा ही, और इस पे ये प्लॉटिंग कर रहा है तो ये कोई वेलोसिटी होगी, तो हमने मान लिया चलो भाई ये V है। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देखो, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, देन हाउ यू कैन फाइंड, तो ये तो लिखोगे 1/2 इंटू OB इंटू AB, लिखोगे कि नहीं? बिल्कुल। अब ये बताओ इसमें लिखोगे क्या, तो तुम लिखोगे 1/2 इंटू T इंटू V। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहा है हमें, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए, कभी भी अगर एरिया या स्लोप वगैरह निकालो और तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, तो तुम क्या करना, उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे उनकी यूनिट्स पे ध्यान देना, ठीक है, उनकी यूनिट्स पे। तो तुम्हें ये जो है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट, तो इस पे तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये तो आएगा मैथमेटिक्स की वजह से, और डायमेंशनलेस मतलब यूनिट नहीं होती। जो वेरिएबल इसमें आ रहे होंगे उनकी यूनिट पे ध्यान देना है। तो बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको कट कर दें, अगर हम इसको कट कर दें तो बताओ क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इसमें मीटर। तो क्या देता है ये, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। तो क्या देता है, इधर लिखते हैं, चलो चलिए बढ़े आगे, आइए देखिए। तो ये हो गया, तो हमें क्या लिखना है, तो एरिया क्या लिखना है, देखो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। यहां तक बात समझ में आया? अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूं तुम निकालोगे कैसे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास ये एक वेलोसिटी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है वो टाइम एक्सिस के नीचे जाती है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन जो क्वांटिटी आपकी स्केलर होंगी वो कभी भी टाइम एक्सिस के नीचे प्लॉट नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो मान लो ये मेरा वेलोसिटी हो गया। अब कुछ ग्राफ ऐसे चल रहा है, वो तो कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चल रहा था ग्राफ। तो आपसे कहा गया डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। मैंने बोला ये मेरी फिगर नंबर 1 है, ये मेरी फिगर नंबर 2 है और ये मेरी फिगर नंबर 3 है। तो आपसे कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए इसमें, तो देखो डिस्टेंस अगर हम पहले निकालें, क्या निकालें, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करेंगे तो याद रखना जितनी भी एरिया होते हैं, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जब तुम डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब देखो क्या करना है। तो इसमें खास बात होगी, तो एरिया तो सबका निकालोगे ही, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये तीनों तो निकाले ही जाएंगे। लेकिन क्या याद रखना है तुम्हें, वो एरिया जो टाइम एक्सिस के नीचे है उसको निगेटिव रखना होगा। तो कौन है टाइम एक्सिस के नीचे, 2, तो इसको निगेटिव कर देंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। जो टाइम एक्सिस के ऊपर है उनको क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ये आपका एनालिसिस हो गया कि एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा तुम्हें, ये चीज। क्लियर? चलिए अब देखते हैं और आगे बढ़े हम। चलिए देखिए, इसको मिटा दूं, चलिए
तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए तो बी पार्ट हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए सेकंड एनालिसिस है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हम इसकी एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये देखना चाहते हैं कैसा प्लॉटिंग करते हैं। देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो इसमें क्या आता है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है किस तरह का, ये a हो गया हमारे पास और ये t हो गया, तो कैसा आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी a कांस्टेंट, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, वो सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आ गया। अब दूसरी चीज तुमसे ये बोलेगा कि ये बताओ स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है। ठीक है, तो तुम उसमें घबराना मत, सीधा आंसर करना जर्क। जो जर्क होते हैं वो ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तीसरी चीज इसमें एक और चीज पूछेगा तुमसे, अगर हम इसका एरिया निकाल दें, यानी इसके अंदर का क्या कैलकुलेट करें, अगर हम एरिया, वैसे तुम्हें स्लोप की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमेशा एरिया की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन देगा तो वो एरिया निकलवा के कुछ काम लेगा तुमसे, तो उस काम को समझना क्या कर रहे हैं। तो अगर हम एरिया अंडर, देखना एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्या मिलता है। तो याद रखना ये आपको देगा। देखो अगर हम इसका निकालते हैं एरिया, अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, a इंटू टी। तो ध्यान से देखना, a क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है, सेकंड, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो मीटर पर सेकंड। तो याद रखना ये क्या देगा तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दे रहा हूं रेड पेन से। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या बताता है ये आपको, तो ये बताता है आपको एवरेज वेलोसिटी। ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम इसका, चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो उसको देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए समझते हैं उसको। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, बस इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए कैसे आता है। तो ग्राफ कैसा आता है, तो अगर हम इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो या तो ये ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है तो याद रखना ए पॉजिटिव है और इंक्रीजेस है। ठीक है, ए पॉजिटिव और क्या है, ए इंक्रीजेस। दूसरी चीज, अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये v है, ये t है और 0, और ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी है। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, a ग्रेटर देन 0 बट डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जाते जाते ये अपने आप को क्या कर लेगा, लगभग 0 कर लेगा। तो पॉजिटिव तो है लेकिन वो घटता जा रहा है। ठीक है, या ऐसे लिख लो, a इज पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव, लेकिन क्या है, डिक्रीजेस, पॉजिटिव बट डिक्रीजेस। ये आपका ग्राफ होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, नॉन पॉसिबल क्राइटेरिया या इम्पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर ग्राफ। देखो इम्पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर ग्राफ,
तो आपको या तो वो वेलोसिटी से पूछेगा या आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम से पूछेगा। तो अगर देखो जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि ये मेरे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और कुछ ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक। तो ये है हमारे पास। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप चेक कैसे करेंगे वो सही है या गलत है? देखो एक बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं यहां पर ऐसे इसको प्लॉट कर दूं तो देखो एक ही जगह कट कर रहा है और एक ही टाइम पे, ठीक है, बात तो सही है भाई, एक टाइम पर एक प्लॉट हो सकता है, ठीक। लेकिन अब जरा यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि इस टाइम पे उसके पास ये वाली वेलोसिटी भी है, ये वाली वेलोसिटी भी है और ये वाली वेलोसिटी भी है। इट इज पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा किसी भी चीज के पास एक वक्त में एक ही वेलोसिटी होल्ड होती है। तो क्या होगा, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, इम्पॉसिबल, यानी ये ग्राफ ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो क्या याद रखना है हमें, क्या याद रखना है बताओ, इम्पॉसिबल। क्या हो गया ये ग्राफ, इम्पॉसिबल। अब क्यों हुआ यहां पे हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एनी बॉडी होल्ड ओनली वन वेलोसिटी एट अ टाइम, बस, ठीक। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, ये लाइन जो तुम्हें ड्रॉ करनी है वो टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर आनी चाहिए, किसी और की परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। चलिए एक और दिखाता हूं तुम्हें, देखो देखिए, दूसरा है, मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ दे दिया गया, एक तो ये हो गया हमारे पास, तो वेलोसिटी देख के बोल दोगे, ऐसे एक्सेलरेशन को देख के बोल दोगे। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे ये है मेरे पास, ये मान लीजिए पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी ऐसे बोलेगा, और ये टाइम है और ये जीरो। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, कल ही हमने डिस्कस किया भी था। आपसे अगर कोई ये बोले कि बताओ ये वाला ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, पोजीशन, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या बताना चाहता है तुम्हें। अगर मैं यहां पे इस पोजीशन को देखूं तो ये क्या आ रहा है, देखो ये आ गया, ये मान लो अलीगढ़ है, ये मान लीजिए आपका आगरा हो गया, ठीक है, ये आगरा हो गया हमारा, ये हमारा दिल्ली हो गया। इस तरह से हम इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। देखो ये अलीगढ़ हो गया हमारा, ठीक है, ये अलीगढ़ हो गया, ये हमारा आगरा हो गया, फिर ये हमारा दिल्ली हो गया। अब ये बताओ अगर ये 10 बज रहे हैं यहां पे, अभी हम ये मान लें सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ तुम्हारा जो दोस्त है वो जो अपनी प्लॉटिंग दिखा रहा है तुम्हें, वो क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे वो कहां पर है, तो देखो वो कहां पर है, तो वो ये कह रहा है मैं अलीगढ़ में भी हूं, आगरा में भी हूं और दिल्ली में भी हूं। तो ये पॉसिबल है कभी, ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही आदमी एक से ज्यादा पोजीशन एक ही टाइम पर होल्ड नहीं कर पाएगा, समझ रहे नहीं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि मोर देन वन पोजीशन कैन नॉट बी होल्ड बाय अ बॉडी एट अ सेम टाइम। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो इम्पॉसिबल क्राइटेरिया हो गया। डन। तो क्या लिखोगे यहां पे, तो क्या लिख दोगे, इम्पॉसिबल। ये ध्यान रखना है आपको, गड़बड़ मत कर देना क्वेश्चन आए तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया। तो लिखोगे क्या, ए बॉडी कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम, ठीक। चलिए ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो ये देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखिए इसमें ये आपको ये दो चीजें देखो, ये दोनों मैं तुम्हें बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे ग्राफ अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूं ही कर लोगे, ठीक है। तो बस दिस इज ओवर, अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल करने। अब तुम न्यूमेरिकल में देखना, अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती हैं तो तुम फौरन न्यूमेरिकल निकाल लोगे, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल निकाले जाएंगे। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, करें अब इनको। चल तो हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक।
चलो लिख लिया? ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चले? ओके, चलिए पहले ये रब कर लेते हैं। ओके, डन। ओके, देखिए बातों को समझिएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपना दिमाग को यूज करिएगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को मेजर्ड कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसको हम हमेशा निगेटिव मानेंगे। कैसा मानेंगे बोलो? निगेटिव। और अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ उसका मेजरमेंट हो रहा है किसी चीज का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह कुछ भी, उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। समझ गए? चलिए अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, उसको आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, when a body dropped from a height, the displacement versus time graph is a पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा एलिप्स, तीसरा सर्कल, चौथा पैराबोला। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए ग्राफ को करने के लिए, देखो ग्राफ तुम्हें रैंडम पता नहीं होंगे, तो उसको करने का तरीका समझिएगा। आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जब किसी बॉडी को हाइट से गिराया जाए। तो देखो अगर हम किसी बॉडी को हाइट से गिरा रहे हैं, समझना ये है मेरे पास, और हम ये h हाइट है मेरी, और एक बॉडी को अगर मैं यहां से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं तो u कितना होगा मेरा? 0। तो यही मैं डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो h है मेरा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो h इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो साहब 0 हो गए, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ gt स्क्वायर। अगर ऐसा है तो h किस पे प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए ना, तो g इज प्रोपोर्शनेट टू t स्क्वायर। तो बताओ इसके लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें? पैराबोला। क्या बोला था? पैराबोला। तो विच वन इज राइट आंसर? पैराबोला। खत्म। तो ऐसे तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा कभी कभी, कभी कभी, हमेशा की कोई जरूरी नहीं। क्लियर? अब एक और सवाल करते हैं। देखो एक सवाल क्या है, ये देखिए एक और सवाल है, क्या बोल रहे हैं? द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, द पोजिशन ऑफ ए बॉडी is given by s is equal to ut plus half at square. Then which one is correct? Then which one is correct? ठीक है, अब समझते हैं। देखो तो क्या होगा, देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपको विच वन इज करेक्ट बोला है। ये S हो गया, ये T हो गया, B, C, और D। बोलिए कौन सा सही है?
देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि एस और टी में रिलेशन है तो ये एक पैराबोला होगा। पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए, इट मस्ट बी अ पैराबोला। अगर ये पैराबोला है ठीक, तो अब ये देखो टी जीरो रखने पर, जब हमें टाइम जीरो रख दूंगा तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो क्या हो गया जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा, यानी ये दोनों तो नेग्लेक्ट हो गए, यानी ये दोनों तो आंसर होने वाले नहीं टी जीरो रखने पर। चलिए ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अब बताइए, तो अब जरा ध्यान से सुनना, जब टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये भी क्या करेगा, बढ़ता ही चलेगा। ये क्या बता रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहां पे जाकर क्या हो जा रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ये देखिए। फिर इसके बाद क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद तो उसने दिखाया नहीं है। ये क्या कर रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहां भी क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज राइट। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, देखिए नेक्स्ट। ए ट्रॉली इज मूविंग एंड स्टार्ट UAM. Again move with constant velocity and retard uniformly. ठीक है, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमें प्लॉट करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है, देखो ये रहा ए ऑप्शन, बताइए। करें, देखिए क्या कह रहा है, ट्रॉली इज मूविंग एंड स्टार्ट यूएम मोशन। पहली चीज तो वो मूव कर रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो रेस्ट से दिखाने लगा, यानी इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, एंड स्टार्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्टार्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो ये चल रही थी कुछ देर तक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गई, ठीक है, ये इसके पास ये भी चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है ये, इसका मतलब ये भी और ये भी, यानी तीनों अभी सही। अगेन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो ये भी कांस्टेंट से चला, ये भी कांस्टेंट से, ये भी कांस्टेंट से। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं एंड रिटार्ड यूनिफॉर्मली, एंड रिटार्ड यूनिफॉर्मली। देखो ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ। अब बताओ कौन सा आंसर करोगे। अच्छा सवाल है, इतना ज्यादा कंसेप्चुअली देगा नहीं वो तुम्हें। देखो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे। उसने बोला है रिटार्ड यूनिफॉर्मली, रिटार्ड यूनिफॉर्मली। तो देखो ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, लेकिन ये बता रहा है इट कम टू रेस्ट, ये भी बता रहा है इट कम टू रेस्ट, और इसने बोला नहीं वो रेस्ट पे आ रहा है, इसने रेस्ट पे नहीं बोला, तो हमें पता ही नहीं वो रेस्ट पे गया कि नहीं गया। तो कौन सा आंसर टिक करोगे, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर वो बोलता
कम टू रेस्ट। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही देता, फिर तुम्हारा यही इन्हीं में से कोई एक आंसर सही हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके, हाँ देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, थोड़ा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हाँ, क्योंकि यार प्रोजेक्टाइल पे कभी न्यूमेरिकल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल होता क्या है बस ये समझ लेना। तो देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल, तो देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये समझते हैं। प्रोजेक्टाइल, अब देखो ध्यान से देखना प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक, और ये मूव कर रहा है इस तरह से। देखो मेरे हैंड को देखना और मार्कर को, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं या ऐसे मूव कराऊं, ऐसे मूव कराऊं, ऐसे मूव कराऊं, ऐसे मूव कराऊं, तो इसका जो मोशन है वो किसके कंट्रोल में है? वो मेरे हाथ के कंट्रोल में है। जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं वैसे ही ये मूव कर रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, ये देखिए, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो छोड़ने के बाद ये जो मोशन हो रहा है ये किसके कंट्रोल में है? ये वाला। तो ये है सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में, यानी इसको कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी। तो वो पार्टिकल जो मूव करता है और जिसका मोशन कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब समझ में आ गई बात? यानी एक बॉम्ब को अगर हम फेंक देते हैं, जो फेंक देते हैं या कैनन में से जब वो प्रोजेक्ट हो जाता है, फायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद जो मोशन है वो उसका क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ए पार्टिकल whose motion due to whose motion is controlled by gravity only is called projectile, is called projectile. Example, motion of bullet after fired के बाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलो एक सवाल करते हैं। As shown in graph, which one is correct? Which one is correct? तो ये हमारे पास है, ठीक, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है हमारे पास टाइम और ये जीरो। आपसे कहा गया ये तीन बॉडी है, आपके एनसीईआरटी में ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। सवाल ये है कि वेलोसिटी को मैं अरेंज कर रहा हूं यहां पे, आपको बताना है कौन सा अरेंजमेंट सही होगा। तो पहला अरेंजमेंट है मेरा v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। दूसरा है मेरे पास v2 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v1। तीसरा है मेरे पास v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2। और नेक्स्ट है मेरे पास v2 इज ग्रेटर देन v1 इज ग्रेटर देन v3। ये आपको प्लॉट करना है, मतलब बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। करें, चल, क्योंकि ये मैं तुम्हें कंसेप्ट में पढ़ा सकता था लेकिन वहां ज्यादा मजा नहीं आता, ठीक है। अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। तो ऐसा सवाल तुम्हें मिल सकता है, बहुत ही अच्छे सवालों में आते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं, इट इज सो इजियर अगेन, ठीक है। बस कंसेप्ट पे ध्यान देना। देखो अब मैंने जब तुम्हें सिखाया था तो मैंने तुमसे बोला था कि स्लोप और आप एरिया ही कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और ये वेलोसिटी को आके लेकर आ गया, तो क्या करोगे इस ग्राफ के साथ? तो स्लोप ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्लोप निकाल के देखते हैं। अब देखो स्लोप के लिए मैंने एक और चीज बताई थी तुम्हें, अब स्लोप के लिए उसने कुछ दिया थोड़ी है हमें, तो हमें क्या करना है, टेन थीटा का कंसेप्ट लेना होगा। तो जरा ध्यान से देखना,
अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मेरे पास θ3 है और ये मेरे पास θ1 है और ये मेरे पास θ2 है, अब बताओ कौन सा बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि θ2 बड़ा है θ1 से और ये बड़ा है θ3 से। आप बिल्कुल आसानी से ये समझते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है वैसे वैसे आपका tan का वैल्यू भी बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे tan थीटा का इस्तेमाल करें तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी बताओ? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसी की आएगी क्योंकि इसका थीटा बड़ा है, फिर इसकी आएगी। तो आप बताओ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है तुम्हें? तो देखो स्लोप क्या है यहां पे tan थीटा, तो यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें? वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। तो अब बताओ सबसे तेज कौन चल रहा है? तो v2, फिर उससे तेज कौन चल रहा है? v1, फिर कौन चल रहा है? v3। बस हो गया सवाल, ये पूछा तुमसे। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द राइट आंसर, खत्म, आ गया। अब देखो आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, मुझे थोड़ा डेटा सही से याद नहीं है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सवाल है, देखो देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए कुछ इस तरह से सवाल है कि यहाँ पे शायद पोजीशन ही दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन देख लीजिएगा आप लोग। ये एमयू ने पूछ चुका है ये सवाल, ऐसे कुछ सवाल ऐसे था, कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे था और फिर कुछ एक ऐसे थी ये। तो उसने पूछा था ये नहीं, थोड़ा सा ये देखो, ये तो उसने पूछा था कौन फास्टर है। अगर इसको हम नाम दे दें A B C, तो देखो तुम्हें करना नहीं है कुछ भी, विच वन इज फास्टर ये पूछेगा तुमसे, कौन तेज भाग रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम इसको पीछे इस तरह से एक्सटेंड कर देना, पहली चीज तो, ठीक है, ठीक। तो यहां पे ऐसे एक्सटेंड कर लेना, ये एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर देना, देखो यहां पे कहीं जाएगा, और इसको एक्सटेंड कर देना तो ये यहां पे कहीं आ जाएगा। आ गया कि नहीं? अब तुम ये देखो, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए। अब बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? तो आप बोलेंगे ये θA सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कौन है? ये θB। फिर कौन है? θC। तो बताओ कौन फास्ट दौड़ रहा है? ए फास्ट दौड़ रहा है। बस ये सवाल था, समझ गए अपनी बात को? यानी जिसका एंगल बड़ा होगा वो तेज भागेगा। तो ये देखो ये उसका तो और छोटा हो गया। अच्छा यहाँ पे मत देखने लगना है सर ये देखो इतना बड़ा है, ये नहीं, ये सारे एंगल बराबर ही है, यहाँ पे ले आओ तब भी बराबर होगा, ठीक है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आया? चलो, तो ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, इसको रब कर दें। ओके, अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं और डेटाबेस, ठीक है। डेटा देता हूं मैं तुम्हें, देखिए अगर मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, मान लीजिए मैंने तुमसे ये पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ VA अपॉन VB। ये ग्राफ आपको दिया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम, ठीक। ये मीटर में है और ये सेकंड में, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो गया। और ये आपके पास ये ग्राफ ऐसे है और ये ग्राफ ऐसे, ये मान लो B है और ये मान लो A है, या इसको एक काम कर लो इसको हम मानते हैं अल्फा और इसको हम मानते हैं बीटा। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास tan बीटा अपॉन tan अल्फा, बी ऑप्शन है आपके पास tan अल्फा अपॉन tan बीटा, सी ऑप्शन है आपके पास cot अल्फा इंटू tan बीटा, नेक्स्ट है आपके पास tan अल्फा इंटू cot बीटा। चलिए करिए, अच्छा सवाल है काफी। अब फिर मैं तुम्हें डेटा देके दिखा दूंगा कैसे पूछेगा तुमसे। ये बनाओ पहले, हल्के सवाल नहीं कर रहे हैं, मतलब हल्का मतलब लो कंसेप्चुअल नहीं है। अगर ये तुमने कर लिए तो और कोई सवाल तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअली है। देखो अब तुम ये बोलोगे कि सर अभी आपने बताया अगर हम VB निकालें, पहले क्या निकालें बोलो? VB।
तो अगर हम वी बी निकालें तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर देखो यहां से यहां कितना एंगल है अल्फा, तो आप लिख देंगे tan अल्फा। अब अगर हम वी ए निकालें, अब समझ में आना चाहिए, तो ये मत लगा देना क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ से एक्सिस है, तो ये अगर बीटा है तो जाहिर सी बात है ये कितना रहा होगा 90 माइनस बीटा, तो यहां पे आप लिखोगे tan 90 माइनस बीटा, तो क्या मिलेगा बताओ, tan ऑफ 90 माइनस बीटा यानी cot बीटा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वी ए अपॉन वी बी बता दो, क्या पूछ रहा है, वी ए अपॉन वी बी बता दो, तो वी ए क्या है हमारे पास, अच्छा एक मिनट यहां पे कॉट कर लेते हैं, ठीक है, कॉट अल्फा, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो हम लिखेंगे वी ए कितना है कॉट बीटा और ये कितना है, तो 1 अपॉन tan अल्फा, हो जाएगा कि नहीं, तो 1 अपॉन tan अल्फा क्या होता है कॉट बीटा कॉट अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, तो विच वन इज राइट, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई अब बात, चलिए तो आगे बढ़े, अब हम बना लीजिए इसको जल्दी से, एक क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं, देखो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड बी, बॉडी ए और बी का एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक, ये दिस इज योर वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम एंड दिस इज 0, तो एक तो ग्राफ ये है आपके पास और एक ग्राफ ये है, यहां पे उसने दे रखा है 60 डिग्री और यहां पे आपको दे रखा है उसने 30 डिग्री, ठीक, ये है B और ये है A, सही, तो आपसे पूछ रहा है VA अपॉन VB बता दो, VA अपॉन VB, इसको भी 30 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग इसको 30 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1:3, बी ऑप्शन है आपके पास 1:√3, सी ऑप्शन है आपके पास √3:1 और डी ऑप्शन है आपके पास 3:1, बताइए, ये रब कर दूं, चलिए इसको रब कर देता हूं, बनाएंगे, ये करना है अब हमें, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, अभी जो कंसेप्ट बताया वही हम लगाएंगे, तो यहां पे tan थीटा कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो बताओ tan 30 अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का रेशियो यही वो स्लोप यही होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब B, अगर हम A ऑफ B लें, सुनना, अगर हम A ऑफ B लें तो हम ये तो लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे ये, तो ये कितना बचेगा बताओ हमारे पास 60 डिग्री, ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बोलो tan 60 डिग्री, तो कितना होता है tan 60 डिग्री √3। अब तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है A अपॉन AB, ये बताओ, तो A कितना है 1/√3 और ये कितना है √3, तो कितना आ गया 1:3, खत्म, तो कौन सा आंसर होगा A, बना लोगे वैसे, चलिए अब आगे बढ़े, तो इस तरह के सवाल, अच्छा कभी कभी ये दे देगा, बस ये दिखा देगा, कह देगा बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, तो 10 30 निकाल लेना, बस ये ध्यान रखना यहाँ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, वरना फिर आपको डेटा देख के करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया और यहाँ पे सेकंड दे दिया, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर मान लो मीटर में दिया तो 100 से डिवाइड लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए एक सवाल और करते हैं, देखिए क्या पूछा है तुमसे, ये फाइंड द डिस्टेंस and displacement of the body covered, displacement covered by the body, distance and displacement covered by the body, ठीक है,
तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। चलिए निकालें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रब कर लें। निकालिए। तो देखिए, चलिए डिस्टेंस मैं निकालता हूँ। देखिए आप लोग मैच कर लीजिएगा, आई होप आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस, तो देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, तो मैंने बोला था यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, जितने भी नजर आए सबको निकालो और जोड़ दो। तो देखो अगर हम इसका निकालें, पहले वाले का और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो देखो एक ट्रपेजियम है ये तुम्हारे पास, तो 1/2। बताओ ट्रपेजियम के लिए क्या बोलोगे, तो ये हम बोलेंगे, देखो एक तो पैरेलल साइड ये हो गई हमारे पास, तो ये कितनी हो जाएगी 2, ओ सॉरी 3, और ये कितनी होगी 7 में से घटाओ 0, और सॉरी 7, तो कितनी हो गई पैरेलल साइड दिस। अब हाइट तो ये रही, ये कितना है 10, प्लस इसके बारे में बताओ क्या लिखेंगे, तो ये तो एक ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, तो 10 में से 7 घटाओ 3 आ जाएगा, और हाइट कितनी है, देखो माइनस नहीं रखना है, इसको प्लस ही रखना है क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहे हैं। अब इसके लिए निकालते हैं, तो बेस कितना हो गया बताओ 4, और हाइट कितनी है इसके पास 12, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब निकाल लेते हैं, देखो तो ये कट गया इसके पास, ये 5 आ गए, 50 हो गया, 50 प्लस ये आ गया 3, ये 9 हो गया, प्लस वो कितना हो गया 48, तो टोटल कितना आ गया देखो 98 और 7 107 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मैंने क्या बोला था तुमसे, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया क्या रखना है, निगेटिव रखना है, तो रखो जरा निगेटिव, तो 50 तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखो ये जो था वो निगेटिव था, तो -9 कर दो और प्लस 48 कर दो, कितना बचा देखो, 50 रहने दो, ये 39 हो गया, तो कितना आ रहा है देखो, तो हमारा आंसर आ रहा है 89 मीटर। कितना आंसर आ रहा है 89 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हें करो इसको जल्दी से। चलिए हो गया बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन है ए क्रिकेट प्लेयर thrown a ball in upward direction and return to his hand. Draw velocity versus टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन है हमारे पास,
वी टी, बी ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बताइए, ये हमें दिया हुआ है, कैसे प्लॉट होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। देखो, अगर हम आपसे ये बोलें कि ठीक है, हमने किसी बॉडी को, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, तो हमने ये बोला कि ठीक है, वो जो थ्रोअर है, जो भी कोई थ्रोअर है, यहाँ पे एक आदमी और ये उसके हाथ पर बॉल रखी हुई है ये। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से इस आदमी ने क्या करा है, एक बॉल को ऊपर फेंका है, मान लो कुछ वेलोसिटी u नॉट से, तो हम ये कह सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर u नॉट वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब ये तीनों के पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पर है। अब सुनना, अब ये बताओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, तो आप जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी क्या कर लेता है, 0। तो यानी कुछ देर के बाद, तो हमने मान लिया चलो ठीक है 5 सेकंड के बाद उसने अपनी वेलोसिटी को 0 कर लिया। तो देखते हैं, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हाँ कुछ देर के बाद इसने भी 0 किया, इसने भी 0 किया। देखो इसने 0 नहीं किया है, ठीक है, ये ऐसे आया और फिर रिवर्स होके जाने लगा, तो ये तो पहले ही मना हो गया, ये हो गया। देखो इसने क्या किया, पहले ये आया, इस टाइम के बाद इसने अपनी वेलोसिटी रिवर्स कर दी फौरन, क्या कर दी, रिवर्स, और उसी मैग्नीट्यूड की, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 है माइनस में, तो ये भी गलत हो गया, यानी इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने ऊपर जाते वक्त इसको क्या माना है, पॉजिटिव वेलोसिटी है ना, तो नीचे आते वक्त कैसी होने लगेगी, निगेटिव, और तुम जानते हो जब इसके हाथ में वापस आएगी तो कितनी आएगी, माइनस u नॉट से। तो देखो जरा है कहीं पर, देखो ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव होगी तो दूसरी तरफ निगेटिव होगी, तो विच वन इज राइट, तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया। समझ में आ गई बात। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा फिर हमारा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा प्लॉट होगा इस तरह से, हो गया, यानी ये v है माइनस में, तो ये u नॉट है, तो ये माइनस में u नॉट होगा। हाँ, अब अगर तुमसे पूछ ले स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, तो देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या करोगे, अब समझना, ये देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या करना होगा, ठीक है, देखते रहना। ये तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा, ये तो देखो स्पीड क्या करिए, टाइम के साथ कम हो रही है, ये हो सकता है टाइम के साथ कम हो सकती है, ये हो गया 0 हो गई, ठीक, लेकिन टाइम के साथ नेगेटिव नहीं होगी, तो ये जो नेगेटिव पोर्शन था ये अपने आप को क्या बना लेगा, पॉजिटिव। तो दिस इज योर स्पीड वर्सेस टाइम, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर बात, बनाओ इसको जल्दी से, बना लीजिए उसको। तो दिस इज योर सी, हाँ स्पीड के लिए ये वाला सही था, याद रखना स्पीड के लिए ये सही है तुम्हारा। चलिए आगे बढ़े, चलें, ठीक। चलिए देखिए, और क्या है, क्रिकेट ऐसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है सवाल, सवाल ये है, ए बॉल इज dropped from a tower, ठीक है, strike to the ground and come back to the same point,
ठीक है, फ्रॉम विच इट इज फॉल, फ्रॉम विच इट इज फॉल, जहां से इसको गिराया गया। तो ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये ड्रॉ करना है हमें। सही है, देखिए करते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ये हमें दिए गए हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला हमें दिया गया है दूसरा हमें दिया गया है बोलो। करिए। चले, देखिए समझिए। देखो, ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक ग्राउंड हो गया। दूसरी चीज, ये हमारा टावर हो गया। अब हमने क्या किया, यहां से बॉल को नीचे क्या किया है, ड्रॉप। बॉल को हमने नीचे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अगर हमने इसको ड्रॉप किया है नीचे, तो अब देखो क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब ये बताओ, अगर ये नीचे आती रहेगी तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी वेलोसिटी यहां पे आकर यू जो 0 था, वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब एक और कंडीशन है, देखो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है या नीचे की तरफ निगेटिव माना है। जैसे मान लो आपने बोला कि ठीक है सर, हम लोग नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है भाई, आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया। तो ये बताओ, टाइम के साथ साथ यहां पे भी टाइम कितना रहा होगा, 0। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। वो भी कैसे बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ठीक है। तो देखो इसके लिए कैसे प्लॉट करेंगे, समझना। तो अगर हम इसके लिए प्लॉटिंग दिखाएं तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे टाइम के साथ उसको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो टाइम के साथ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, यहां पे आ गया। यहां पर आने का मतलब है कि अपनी वेलोसिटी उसने 10 कर ली, यहां पे आ गया। ठीक, बढ़ते 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 टाइम भी बढ़ता जा रहा है और यहां पहुंच गया, ये टाइम। अब उसने क्या करा, सुनना आप जरा ध्यान से। जैसे ही वो टकराएगा, अब टकराने के बाद वापस जाना चाहेगा। तो ये बताओ इस हाइट को कब रीच कर सकता है, जितनी रफ्तार से टकराया उतनी से वापस जाए। लेकिन ये -10 से जाएगा ना। अब कितना तेज जाएगा, -10। क्यों, क्योंकि अगर तुमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे हो तो निगेटिव हो जाएगा। अब ये बताओ, तो ठीक है, तो अब इसी वक्त उसके पास कितनी होनी चाहिए, -10 होनी चाहिए। नहीं, तो ये वाली वेलोसिटी, यानी अगर 10 है तो इसके पास अब कितनी हो जाएगी, -10। अब ये क्या करेगा, देखो ऊपर जा रहा है तो फिर मतलब अपनी वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर लेगा, 0 फिर से। तो यानी कैसे करेगा, ऐसे घटाते घटाते, मतलब बढ़ाते 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 कितना ले आएगा, 0 आ गया। तो जहां से चला था वहीं पे फिर खड़ा हो गया। तो विच वन इज राइट, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट। क्लियर है बात, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको निगेटिव मान लेते तो क्या होता। तो देखो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ब्लैक पेन से ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा।
तो अगर मैं ये बोलूं तुमसे कि अगर हम नीचे की तरफ निगेटिव ले लेते और ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते तो क्या होता? तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। सिंपल क्या होता, देखो ये v, ये इस तरह से। तो अब क्या करता वो, अब देखो, अब ये जो नीचे आता ये आता -10 से और ऊपर जाता तो जाता +10 से। तो बस ये रिवर्स है, यानी ये वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, सॉरी ये वाला ग्राफ इस तरह से चलेगा। आप देखो ये घटाता जा रहा है अपनी वैल्यू को, और -10 कर लिया कि नहीं, ये देखो -10 हो गया। फिर एकदम ऊपर की तरफ टकराएगा और 10 कर लेगा, +10 यहां पर है, अब घटाएगा फिर से, तो ये तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, बस ये होगा। अब बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, तो ये तो वेलोसिटी का हो गया। अब यहीं पे अगर तुमसे पूछ लेता कि नहीं भाई स्पीड का बताओ, तो देखो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूं, मिटा दें इसको। चलिए अब देखो, अगर हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं इसके लिए, तो देखो कैसे आ जाए। देखो, तो अगर हम इसकी बात करें स्पीड के लिए, देखो स्पीड में कुछ नहीं करना होता है तुम्हें, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमें लेना है, समझना टाइम, तो जो इसका पॉजिटिव पोर्शन होता है इसका या इसका जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका जैसे हम ले लें, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा यहां तक। अब जो पोर्शन इसका निगेटिव है, जो पोर्शन इसका निगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मिरर देखो, अगर मैं यहां पे एक ऐसे मिरर लगा दूं तो बताओ ये कैसे दिखाई देगा? तो ऐसे दिखाई देने लगेगा ना तुम्हें, समझ में आई बात? तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज योर स्पीड। तो इसका करेंगे तो यहां पे मिरर लगा देंगे। तो अगर हम यहां पे एज ए मिरर की तरह काम करें, मिरर, तो बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? ऐसे बन जाएगी ना, तो ये स्पीड हो गया। समझ गया नहीं? तो ये तो मैंने तुम्हें एक ही कोलिजन के लिए कराया, और वो बहुत सारे कर दे कि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो तुम्हें ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा? आप देखो, तो लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स में और लगातार अपनी पोजीशन पे पहुंचता रहे, तो ऐसा बनेगा। जैसे तुमने ये वाला प्लॉटिंग किया, ये आया, फिर ये यहां आएगा, फिर ये नीचे जाएगा तो ये चला गया, फिर ऐसे ये, तो ऐसे लाइनें दिखाई देने लगेंगी तुम्हें। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन। और अगर इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा तो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक, फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरह से हम उसको एनालिसिस कर लेंगे। क्लियर है अब बात? ठीक है, चलिए डन। चलिए आगे। हाँ, अगर वो ये बोले कि आधी आधी हो रही है तो लाइनें छोटी होने लगेंगी। ठीक है, चलो इसको बना लो पहले आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो मैंने तुम्हें एक बार और कराया था। चलो करें, देखिए क्वेश्चन। A body start from rest and uniformly accelerated at the rate alpha and then retarded uniformly with the rate beta. Total elapse of time is capital T. Find maximum velocity attained and displacement traveled. ठीक, ये ऑप्शन है आपके पास, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस है, वो वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी, 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। सी ऑप्शन है आपके पास, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, 1/2 अल्फा
बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपके पास 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए चलिए करें, देखिए। हाँ, तो इसमें इस सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले आप ग्राफ को स्टडी करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया तो वेरी गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। तो क्या कह रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी को यहां से रेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है इसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करिए। हर किसी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हर चीज बताता है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ। तो चलिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो क्या करना है हमें, तो ये 0 हो गया। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ऐसे जा रहा है, तो कितना है अल्फा रेट से, तो ये स्लोप हो गया। अब कहीं जाकर वो अपनी वैल्यू को पीक कर लेगा, तो ये वी मैक्स हो गया, यही है तुम्हारा मैक्सिमम, तो इसको हमने वी मान लिया, वी मैक्स या वी, यानी ये जो वी है वही हमारा क्या है, वी मैक्स। अब फिर रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और रेस्ट पर आ गया, कितनी तेज, बीटा से। तो हम ये कहें कि यहां से यहां तक का टाइम अगर t1 है और यहां से यहां तक का टाइम अगर t2, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो टोटल लैप्स ऑफ टाइम कितना है, t। तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो ये बताओ, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की हम बात करें तो बताओ इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया, v माइनस 0 अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू अल्फा। तो t1 कितना आ गया बताओ, तो t1 आप लिख देंगे अल्फा अपॉन v। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये और ये, तो बीटा निगेटिव भी होगा, तो क्या लिखोगे, 0 माइनस वी अपॉन T2 इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो हमें क्या लिखना है, T2, तो T2 की अगर हम बात करें तो बीटा अपॉन v। तो अब T1 प्लस T2 कर दें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो 1 अपॉन v तो कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो कितना आ रहा है, ये T है कैपिटल, तो कितना आ जाएगा अल्फा, तो हमें क्या चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्या आएगा यहाँ पे, v अपॉन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, v अपॉन बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, v, ठीक। तो ये कितना है हमारे पास, कैपिटल T इंटू अल्फा बीटा, ये वाला आ जाएगा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू v। तो देखो ऐसा ऑप्शन किस किस में, ये है और ये है, बस इन दोनों में से आंसर होगा, तो ये तो नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में, अब ये देखना है हमें। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, खत्म करो कहानी। ये एरिया अंडर द ग्राफ, तो देखो क्या लिखोगे, क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, बेस बोलो, तो हाफ कैपिटल T, बेस कितना है v, तो बस खत्म। तो ये v रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया। तो कौन सा है ये, अल्फा बीटा अपॉन दिस और हाफ, ये सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक सवाल और कर सकता है तुमसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड टाइम, यानी जब वो एक्सेलरेट कर रहा था उस वक्त में जो डिस्टेंस कवर किया और डी एक्सेलरेट जो कर रहा था उस वक्त में जो डिस्टेंस कवर किया, उसका रेशियो बता दो। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये O है, इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो जरा ये बताओ SOA कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन OA, तो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू हाइट कितनी है V और अल्फा कितना है दिस, और SAB किससे निकालोगे, तो 1/2 इंटू V इंटू बीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है SOA अपॉन SAB बता दो, तो निकाल लोगे ना, फटाक से निकाल देना, हाफ से ये खत्म हो गया, तो अल्फा अपॉन बीटा खत्म। अब ये भी कह सकता है व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम फॉर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, यानी आपसे ये कह सकता है
कि T1 अपॉन T2 भी बता दो। देखो उसको क्या करेंगे, अगर T1 अपॉन T2 निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो T1 अपॉन T2, तो V से V खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो T1 अपॉन T2, तो क्या लिखेंगे, V अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अपॉन V अपॉन बीटा। ये तो करेंगे, V अपॉन अल्फा अपॉन V अपॉन बीटा, तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों पार्ट ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, आप चाहें तो देख लीजिएगा इन दोनों को, ये दोनों पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए रब कर दें। ठीक, चलिए मैं तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट दिखा रहा हूं, तुम्हें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर corresponding velocity versus टाइम ग्राफ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चले, तो ये हमें दिया हुआ है, देखो ये है v और t, इसके लिए हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। देखो समझना कैसे करते हैं, तो अगर मैं इसके लिए तुमसे बोलूं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए, तो देखिए कैसे करेंगे, समझना। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से टाइमिंग मार्क कर लें कि ये भी एक्सेलरेशन है, ये वाला टाइम का भी एक्सेलरेशन, इस वाले टाइम का भी एक्सेलरेशन और इस वाले टाइम का भी एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो रिटार्ड कर रहा है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट, निगेटिव तो है लेकिन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन करोगे तो, मैंने इतना ग्राफ तुम्हें पढ़ा दिया है, ध्यान से अगर करोगे तो सब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है, तो कैसा आ जाएगा ग्राफ, ये आ गया। अच्छा यहाँ तक, अब देखो फिर से वही, फिर से यहां से यहां तक कांस्टेंट और नेगेटिव है, तो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन खींच दो। अब देखो यहां क्या हो गया, यहां पे हो गया a इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। अब क्या हुआ बोलो, अब यहां पर ग्राफ क्या हो गया, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो कैसे आ जाएगा, इधर ऊपर उठेगा और यहां पे कहीं आ जाएगा, बस बन गया ग्राफ, ये ग्राफ मिलेगा तुम्हें। दिस इज योर ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, करिए प्लॉट इसको जल्दी से। कर लीजिए इसको आप लोग। हो गया, चलिए देखिए एक और सवाल कराता हूं तुम्हें मैं, चलो इधर लिख देता हूं। देखिए एक सवाल ये है, फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled by the body whose acceleration versus time graph
इज क्या है, तो देखिए ये आपको दे रखा है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये आपके पास ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी ये आपका सेकेंड, तो इस तरह से ग्राफ दे रखा है। ठीक, ये यहाँ पे टाइमिंग भी है 0 2 4 6 और ये आपको दे रखा है 10। ठीक है, आपसे कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शन में यहां लिख दे रहा हूं 110 मीटर, बी ऑप्शन है 80 मीटर, सी ऑप्शन आपके पास 40 मीटर। ठीक है, और डी ऑप्शन 240 मीटर, डी ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन, चलिए ले लेते हैं इसमें 180 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है तुम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा ढंग से करना होगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। चलिए देखिए करना क्या है इसमें, तुमसे कहा जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ क्या दिया है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, तो क्या करें बोलो। तो अब एक ही बात या एक ही काम समझ में आता है कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आया। और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी। खत्म, तो वी एवरेज निकाल लो यहां से, तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 इंटू, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है पैरेलल साइड और ये 6 आ रहा है, ये आ गया इंटू कितना 10, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, कितना एवरेज 40, कितनी देर तक, तो आप बोलेंगे 6 सेकंड तक, तो देखो ये आ गया 240 मीटर, कितना आंसर है 240, बस खत्म हो गया। ठीक है, करिए इसको। चलिए बच्चों ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं मैं तुम्हें, और कुछ लास्ट करके हम अभी डिस्कस कर लेंगे, देन वी हैव स्टार्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चलो इसको रब कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए आपके लिए सवाल यह है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, ये आपके पास एक, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये कुछ इस तरह से है, ये 0। पहली चीज ये क्या है तुमसे, ये पॉसिबल है कि नहीं, तो देखो ये पॉसिबल है, यहां पे कहीं भी लाइन खींच लो, एक ही जगह पे ही कट हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है ड्रॉ, इसी के लिए हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस क्या पूछा है, हाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके लिए हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास, ये है v वर्सेस t। बी ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन है हमारे पास और डी ऑप्शन है हमारे पास चलिए करिए, विच वन इज करेक्ट। बताइए साहब क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि फिर आगे चलना है हमें। चलो करें
चलिए देखिए समझते हैं। आइए देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि स्लोप पे, तो देखो ये बताओ, अगर हम यहां पे एक स्लोप ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो इसके पैरेलल हो गए, तो यानी यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। यहां पे वेलोसिटी क्या है, देखो बहुत ज्यादा है। फिर यहां पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए यहां पे देखो क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं, देखो यानी वेलोसिटी घट रही है। तो यहां तक तो घटती हुई आ रही है, तो देखो कहां कहां घट रही है, ये बढ़ रही है, गलत, ये बढ़ रही है, कांस्टेंट है, ये भी गलत, यहां भी घट रही है, यहां भी घट रही है, ओके डन, ठीक है। यहां पे 0 हो गई, यानी किसी वक्त तो जाके वो 0 हुई होगी यहां पे, तो ठीक है। देखो यहां भी 0 हो रही है, यहां भी 0 हो रही है। अब क्या हुआ, अब अगर हम यहां पे स्लोप को ड्रॉ करें, इस तरह से चेक करें, तो देखो क्या हो रहा है, तो ये आ गया ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो कैसा हो गया, निगेटिव। इधर वेलोसिटी क्या हो रही है, निगेटिव, यानी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी गलत, तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, खत्म। बहुत आसान सवाल है ये, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये पूछता है वेयर इज द वेलोसिटी इज 0, तो वहीं पे क्या करना, एकदम टेंजेंट ड्रॉ करके चेक कर लेना वो पैरेलल टाइम एक्सिस के है या नहीं है, ठीक। एक और सवाल करते हैं, देखो चलो ये बना लिया, चलो एक और सवाल कर रहे हैं। देखो तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया गया है, ध्यान से समझना, क्या दिया गया है तुम्हें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कहां है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ऐसे दिया है तुम्हें, ठीक। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तुमसे कहा गया है ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमें प्लॉट करना है, ठीक। तो देखिए ए ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है इन्होंने ए टी, बी ऑप्शन में दे रखा है ए टी, सी ऑप्शन में क्या है, यही लिख देते हैं, सी ऑप्शन हमें दे रखा है ये, और डी ऑप्शन में दे रखा है ये। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखना, चलो करें। देखो यहां से यहां तक क्या कर रहे हैं, घटा रहा है वैल्यू को, ठीक है। देखो यहां पे एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो 0 टाइम पर वेलोसिटी है, यानी लगभग कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, और फिर घटाता ही जा रहा है, यानी इस टाइम तक लगातार नेगेटिव वैल्यू है। तो देखो कहां पर है, तो ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। देखो कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, दोनों सही है, ठीक है। अब देखना इसके लिए कौन सा सही है। तो यहां से, यानी अगर मैं बोलूं ये T1 है और ये T2 है, तो T1 से T2 तक कैसा है, कांस्टेंट। तो देखो ये कांस्टेंट आया, फिर क्या हुआ, ये देखो अब पॉजिटिव हो गया और कांस्टेंट हो गया, पॉजिटिव हो गया और कांस्टेंट हो गया। यहां देखो यहां पे क्या कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट, निगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट, ये गलत हो गया, इतनी बार थोड़ी किया उसने, सिर्फ 2 बार किया, तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज राइट, खत्म, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करने को मिल सकते हैं, ठीक है। बना लो जरा जल्दी से। देखो एक और सवाल कर लेते हैं, बाकी मैंने आप लोगों को लगभग करा ही दिए हैं, इसमें और कुछ है नहीं इससे खास, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला कर लेते हैं, एक और लास्ट, फिर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, ठीक है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो चलो लिख लिया, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए तो सवाल ये है, तुम्हारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तुम्हारे पास,
ये है, ऐसे है, यहां दिया है C D E, यहां पर है F, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा टाइम और ये जीरो। सवाल क्या है, एट व्हाट पॉइंट इज द वेलोसिटी नेगेटिव ड्यूरिंग मोशन। क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज नेगेटिव ड्यूरिंग मोशन, मोशन के टाइम पर ये कहां पर नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी बात करें कि वेयर इज द नेगेटिव, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो यहां पर तो हो रहा है जीरो, यहां पे क्या हो रहा है जीरो, यहां भी क्या हो रहा है जीरो। ठीक है, यहां पे क्या है पॉजिटिव, यहां पे क्या है V पॉजिटिव है, यहां भी V क्या है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप ड्रॉ करो, एक्यूट एंगल है, यहां भी ड्रॉ करो एक्यूट एंगल है। अब अगर स्लोप हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये देखिए तो हो गया ना थीटा ग्रेटर देन 90, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, तो यहां पे वेलोसिटी हमारी निगेटिव है। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग जरा, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो मैं दिखा दे रहा हूं कैसे पूछे गए, बहुत सिंपल सवाल पूछे गए। देखो पहला है नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या है, तो ये सवाल आपको दिया है, क्या है देखो मैं कर दे रहा हूं इसको। क्वेश्चन है ये आपका कब का है, ये है आपका 15-16 का। देखो क्या है, सॉरी 15-16 का ये आपसे कह रहा है द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो ए ऑप्शन है आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर, ये बी ऑप्शन है आपके पास, कुछ इस तरह से दिया है इन्होंने, ठीक। डी में आपको, सी में आपको दिया है ये वी और टी, और डी में आपको दिया है इन्होंने ये। बताइए कौन सा होगा, ये है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ए तो जीरो नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें एक्सेलरेशन जीरो, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती भी और घटती भी है, बढ़ती भी और घटती भी है, तो कौन सा सही होगा, तो दिस इज द राइट। क्योंकि अगर जगह खाली मिलती है तो आप स्कूटी तेज चलाते हैं, जगह स्लो हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाए, भीड़ आ जाए तो वेलोसिटी कम कर लेते हैं, तो लगे बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटी लगातार वो ऐसे चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एब्रप्ट होने लगेगी, ठीक है। तो ये वाला सही है। चलो आगे बढ़े, आप देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तो तुम देखते ही कर दोगे, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा नहीं है, तो देखो यहां कर लेते हैं। ये आपका सवाल है 14-15 का। देखो क्या कह रहे हैं, विच इज नॉट स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया है तुम्हें, ये स्पीड है अब, ठीक है। ये बी ऑप्शन दिया है आपको, ये सी ऑप्शन दिया है आपको, ये और डी ऑप्शन दिया है आपको, ये।
बताइए, कह रहा है कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बोलिए कौन सा ग्राफ सही है। तो नॉट पॉसिबल कह रहा है। तो नॉट पॉसिबल में क्या था कि कोई भी बॉडी एक टाइम पर एक से ज़्यादा वेलोसिटी स्पीड को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल रन कर दो। तो देखो अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो हर जगह एक एक ही दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। यहाँ भी एक एक दिखा रहा है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक एक दिखा रहा है, ये पॉसिबल है। ये देखो कट कर दिया दो जगह, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन एनी टू इंस्टेंट t1 एंड t2 गिवन एज। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यस, खत्म। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये आपका है वैसे तो 13-14 का। 13-14 में आपसे सवाल करा गया था कि अगर हमारे पास 13-14 में क्या सवाल किया गया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एरिया अंडर दिस। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? कांस्टेंट। तो हम ऐसा मान लें, चलो ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v और t, ये ऐसे आ जाएगा। तो कह रहा है कोई भी दो टाइम ले लो, चलो एक t1 ले लिया और एक t2 ले लिया, ये ले लिया। कह रहा है इन दोनों के अंडर जो एरिया है वो तुम्हें क्या देगा? तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, बात खत्म। तो क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ। ठीक, ये आपको मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट सवाल देखो, ये वही एनसीईआरटी वाला सवाल है, इसमें तो आप कर लीजिएगा। सिंपल वही जो मैंने बताया था वही सवाल पूछा है। मैं बोल रहा था आपसे एक बार पूछा है उसने। ये सवाल आया है तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, ये 2012-13 में आया था। 12-13 में वही 3 सवाल इन्होंने मतलब ग्राफिकली दिखाएं। ठीक है, ये मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह से इन्होंने ग्राफ को इस तरह से प्लॉटिंग की है। ठीक है, तो देखो इसमें वही वाला ग्राफ है, इन्होंने ऐसे बनाया है कि ये आपका B है और ये आपका A है और ये आपका C है। ठीक है, हाँ ये C यस ये C है और ये A है। तो विच वन इज फास्टर? तो देखो ये सबसे तेज चल रहा है, बस खत्म। C सबसे तेज है क्योंकि और किसी का ग्राफ इतना तेज नहीं होगा। ये देखो ये और पीछे जा रहा है तो और छोटा हो गया ये। विच वन इज फास्टर? तो ये फास्टेस्ट हो गया। ठीक है, बस यही सवाल पूछा है, विच वन इज फास्टर। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव अस। क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यही तो है। कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या कह रहा है, ये रब कर देता हूं मैं। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहा है कंसीडर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 10-11 का। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा 10-11 में। क्या पूछ रहा है? सॉरी, हाँ 10-11 का ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन तुमसे कह रहा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन गिव। ए ऑप्शन में इन्होंने दिया है काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है मोमेंटम, यानी पी लिख दे रहा हूं। अच्छा, पी से तुम पावर भी समझ सकते हो, मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम। और क्या है? एक्सेलरेशन। और क्या है? स्पीड। तो विच वन इज द आंसर? सिंपल, एक्सेलरेशन ही तो देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। हाँ देखो ये इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये तो मैंने करा ही दिया तुम्हें, ये आप कर लीजिएगा 11-12 में।
10-11 में। वही उन्होंने पूछा है कि s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये तो आप जानते हैं, अभी कराया था ना, t0 रखो 0 आ गया, और क्वाड्रेटिक है तो ऐसे जाएगा, खत्म। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये एक सवाल और है, देखो इसको और देख लेते हैं लास्ट। ये कब पूछा है इन्होंने, 7-8 में पूछा है। चलिए बना लीजिए उसको। तो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर आपके पास होंगे, उनमें आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर डाउट्स आते हैं तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए रनर इज शोन बिलो, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनर। देखो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 13 नहीं है, कब है ये, 8-7 का, 7-8। तो देखो क्या दे रखा है, ये है हमारे पास, तो इन्होंने इस तरह से दिया है। ये v जो है ये मीटर पर सेकंड में है, ये आपको दिया है 8, ये आपको दिया है 4, ये है 0, ये आपको दिया है इन्होंने 2, ये 10 मान लें दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, और ये 16, ये ऐसे जा रहा है, ये टाइम सेकंड में है, ठीक है। हाँ तो निकालना है हमें एरिया, क्या निकालना है, हाँ हमें इसमें निकालना है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये डार्क लाइन का मतलब है यहां तक तो भागता रहा हो, यहां भी भाग रहा था और यहां भी भाग रहा था, यहां पे रेस्ट में है, वो कहीं चल ही नहीं रहा है, इसलिए वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें एक तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, एक ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो ये एरिया तुम ट्रायंगल मत निकाल देना, ट्रपेजियम है वो, क्या है बोलो, ट्रपेजियम है। तो अगर हमें एरिया चाहिए तो कैसे करेंगे, तो देखो इसका एरिया तो ये निकलेगा पूरा, ठीक है, इसका एरिया ये निकलेगा पूरा, ये मत निकाल देना, ये भी आंसर दिया हुआ होगा उसके अंदर, इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा ट्रायंगल मान के वो भी आपको दिया गया होगा, तो ये मत नहीं, पूरा इसके और इसके पूरे अंदर, और ये वाला एरिया चाहिए, बस निकाल दो, खत्म। तो निकालें, तो देखो इस वाले का एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ, बेस बोलो कितना है 2, हाइट बोलो कितनी है 8, प्लस इसका बोलो, देखो पैरेलल साइड कितनी है 8, पहले 1/2, 8 प्लस 4, यानी ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, हाइट कितनी है 2, प्लस कितना आएगा 4, और ये भी कितना है, देखो ये 4 है और ये भी कितना है 4, तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, 8 प्लस 12 प्लस 16, कितना हो गया 36 मीटर, खत्म। कितना आंसर आ रहा है 36 मीटर। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है, इन्होंने आंसर 36 नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये डार्क नहीं, ये डार्क होना चाहिए, या तो मिसप्रिंट है उसके अंदर या कुछ है, तो ये डार्क होगा। अगर ये डार्क होगा दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये एरिया और ऐड कर देंगे, डार्क उसमें दिया नहीं है लेकिन आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलो इसको और निकाल लेते हैं, कितना है ये देखो 8 और इंटू 8, यस कितना हो गया 64 प्लस 64, तो कितना हो गया ये 70 एंड देन 100 मीटर। ओके, व्हाट इज द आंसर इज देयर 100 मीटर, ठीक है। चलिए तो ये कर लीजिएगा आप लोग, तो थैंक यू। तो आज ही हम लोग का चैप्टर ओवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग करेंगे फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये मोशन चैप्टर आपका पूरा हो गया है, इस पे एक हम लोग किसी भी दिन लाइव क्लास रख लेंगे, चेक जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम लोग ले लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।